वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस में आप सभी का स्वागत है। देखिए बच्चों, क्लास 10th का सिलेबस चालू हो गया है। क्लास 10th पे वही रहेगा जो पिछली बार था, कोई चेंज नहीं है। तो क्लास 10th वालों के लिए एक वीडियो है। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है जरूर, जिसमें आपको जीरोज निकालना, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का यूज करना आपको बताएंगे। जैसे जब आप लोग पॉलिनोमियल पढ़ते हैं क्लास 10th का, तो क्लास 10th में पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पढ़नी है, ये क्लास 10th में क्या बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़नी है। बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल की पढ़नी, क्यूबिक वाला सिलेबस में नहीं है। तो अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर जीरो निकालने से हो जाएंगे। तो दो फैक्टर मिलेंगे, एक फैक्टर आपका अल्फा कहलाएगा, दूसरा फैक्टर बीटा कहलाएगा। कहलाएगा क्या, हम लोग कह देते हैं, ठीक है। इसके दो फैक्टर मिलेंगे। और जब हम लोग किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जनरली लेते हैं, जैसे हम एक क्वेश्चन के थ्रू लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया 3x² - x - 4। अब जब हमने इसके रूट्स निकाले, रूट्स निकालने मतलब इक्वल टू जीरो कर देना, यानी x के वैल्यू फाइंड करना है तो जीरोज निकालना। क्लास 9th में आपने पढ़ा ना, जीरोज फाइंड करना। तो कोई भी पॉलिनोमियल दिया जाता है, चाहे क्यूबिक हो चाहे लीनियर हो, उसके इक्वल में हम जीरो कर देते हैं। तो ऐसे हम जीरो कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक नई चीज निकाल के बताने वाला हूँ, उसको देखिए। जैसे इसके फैक्टर कर रहे हैं 3x², ऐसे फैक्टर करने हैं इसके कि 1 आ जाए। तो इसमें जो फैक्टर का रूल होता है वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग रूल होगा। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12, यानी कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई किया 12 आया। 12 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं जिससे कि हमें यहाँ पर लिखा हुआ 1 मिल जाए। 1 ही तो होता है। तो 4 3 जा 12, 3x² - 4 - 3 × x - 4 = 0। 3x² - 4x + 3x - 4 = 0। यहाँ पर से कॉमन क्या है, अगर देखा जाए तो केवल x कॉमन आ रहा है, 3x - 4 बचेगा। इधर अगर हम सॉल्व करेंगे दोनों में 1 कॉमन है, 3x - 4। अगेन 3x - 4 और x + 1 = 0। ये आपने निकाल दिया। अब इसके बाद इसमें क्या करना है, हम ये देखेंगे कि x की कौन कौन सी वैल्यू आ रही है। अभी जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये पहला आया 3x - 4 = 0, 3x = 4, x की वैल्यू क्या आ गई 4/3, यानी पहली वैल्यू को अल्फा बोलेंगे, 4/3 आ गया। दूसरी वैल्यू 3, x + 1 जो हमने फैक्टर किया है, x + 1 = 0, तो x की वैल्यू आ गई -1, यानी बीटा की वैल्यू आ गई -1। तो इसमें आपने निकाला और देखा, क्या देख पा रहे हैं, अगर हम बात करें सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस की, तो क्या हो जाएगा अल्फा + बीटा। अगर हम अल्फा की वैल्यू यहाँ ध्यान दें तो 4/3 है, 4/3। बीटा की वैल्यू क्या है -1। सॉल्व करते हैं, 4 - 3/3, 1/3 आया, यानी अल्फा + बीटा = 1/3 आया। अब जो हमारी इक्वेशन थी, इसको जरा कंपेयर करिए। 1 क्या है, कोएफिशिएंट। 1 क्या है, ये x का कोएफिशिएंट है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसमें x का कोएफिशिएंट, कैसे अल्फा + बीटा। आप कहोगे सर यहाँ माइनस, तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा 1। यहाँ पर देखिए 3 1/3। 3 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ दिस x², यानी ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। आपको ध्यान से देखना है, कोएफिशिएंट ऑफ x, इसको अल्फा + बीटा का जो फॉर्मूला बनकर निकलेगा वो आ जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², ये -d/a फॉर्मूला बनकर आएगा। ठीक है। इस फॉर्मूले के बाद अगर आप यहाँ समझ पा रहे हैं तो देखिए अब हम बताने वाले हैं अल्फा × बीटा के विषय में। अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4/3, 4/3। बीटा की वैल्यू -1, तो अल्फा × बीटा की वैल्यू आ जाएगी -4/3। तो यहाँ पर से अगर कंपेयर करें तो -4 क्या है, सी का
कांस्टेंट टर्म, -4 क्या है, कांस्टेंट टर्म यानी कि c, और a क्या है, ये 3 क्या है, इससे कंपेयर करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ जो लिखा है वो है a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए फॉर्मूला बन गया। यानी इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट, और इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आ जाएगा c बाई ए। c क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसको इसलिए समझना जरूरी है कि हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपनी तरफ से लिया 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसके फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद पहला फैक्टर अल्फा माना 4/3, दूसरा फैक्टर बीटा -1, तो हमने दोनों को ऐड करके देखा, तो ऐड करके आया 1/3, 1/3 आने से कंफर्म हो गया कि 1 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का, तो माइनस आ रहा है, तो माइनस हम क्योंकि ये माइनस में, ये कोएफिशिएंट माइनस में था, तो और ये रियल में इक्वेशन प्लस में है, तो कोएफिशिएंट तो माइनस में हो गई, तो माइनस b बाई ए यानी कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये होता है सम ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट में क्या है, जब हमने दोनों रूट्स को प्रोडक्ट किया 4/3 इंटू -1 को, तो क्या बोला -4/3, तो -4 क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म है, ये देखिए यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने ली थी जिसके फैक्टर किए वहां से पता चल गया, और इसके बाद 3 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, इसलिए आपको दो चीजें क्लियर हो गई। सिंप्लीफाइड फॉर्मूला आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए याद रखना है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए याद रखना है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, जिसमें अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, बात क्लियर हुई। चलिए इसको खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बनते कैसे, देखिए क्वेश्चन ऐसे बने जैसे मान लीजिए फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना हो कैसे बनाओगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम लोगों को सम ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे दिया जाता है, जैसे मान लीजिए आपसे दे दिया गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कुछ है 5 दे दिया, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे दिया 6, कह रहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। एक तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, और इसमें पहले के लगा देते, के फॉर एनी कांस्टेंट, फिर इक्वल टू 0 नहीं लगाते, अगर इक्वल टू 0 लगाए तो कांस्टेंट वहां डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला है, क्योंकि आपके क्लास 10 में क्वाड्रेटिक। अब इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उस पर हम फोकस करेंगे क्वेश्चन लेकर के। पहले इसको समझ लेते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन जैसे हम यहाँ पर लिख ही देते हैं, पहले क्वेश्चन एरेज कर देते हैं कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये आपका एक रूट दे रखा है, जरा हम इसका, हाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हाँ मिल गया क्वेश्चन, एक्सरसाइज। ये बेटा मेरे पास एमएल अग्रवाल की बुक है, बहुत अच्छी बुक है ये भी, इसके क्वेश्चन ले रहा हूँ, जो कि ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ये 2015, 13 और 8 कई सारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको वेरीफाई करना, पहले आपके इक्वेशन को चेंज कर लेते हैं, 6 स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आपको क्या करना है, इसमें रूट्स निकालने हैं, यानी कि जीरोस निकालने हैं, फिर वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड जीरो। देखो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 किया, 3 6 जाए 18 आ जाएगा, 18 के ऐसे दो फैक्टर करने की 7 आ जाए, तो 9 2 जाए 18, माइनस करने पर क्यों आएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म माइनस में है। 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0,
इन दोनों से कॉमन मिल रहा है हमें 3x, तो बचेगा 2x माइनस 3, इधर से 1 कॉमन दिख रहा है, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1 आपका फैक्टर हो गया। बट हमें तो जीरोस निकालना है, तो जीरोस निकालने के लिए हम इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3/2 आ गई, पहला आ गया आंसर। ठीक है, इसके बाद दूसरा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1/2। ये अल्फा की वैल्यू आ गई 3/2, बीटा की वैल्यू आ गई माइनस 1/2। अल्फा और बीटा आपको मिल गया। अब हमें वेरीफाई करना है, अल्फा बीटा मिल गया, तो जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी इसको हम लोग कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। जैसे इसको इससे कंपेयर किया तो a के प्लेस में 6 मिल गया, b के प्लेस में -7 मिल गया, c के प्लेस में -3। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप वेरीफाई का मतलब होता है अल्फा बीटा और उसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करना। इसको पहले समझ लीजिए, फिर वेरिफिकेशन चालू करते हैं। तो ये तो लिख ही गया होगा वेरिफिकेशन। इसके बाद वेरिफिकेशन यहाँ भी किया जा सकता है, वेरिफिकेशन करते हैं, देख लीजिए। ये वेरिफिकेशन यहाँ से चालू कर रहे हैं। वेरिफिकेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा की वैल्यू इधर से निकाली 3/2, बीटा की वैल्यू आप निकाली -1/2, बी की वैल्यू -7, ए की वैल्यू 6 रख कर देखते हैं। एलसीएम 2 आया, 3 माइनस 1 इधर 7, समथिंग मिस्टेकन हियर, 1/2, बी की वैल्यू आ रही है -7, तो -7 अगर हम यहाँ रख रहे हैं तो -b/a 6 आएगा, और इधर तो आना चाहिए 3/4, समथिंग मिस्टेकन हियर, 2/3, यहाँ पर 1/3 आएगा। ठीक है, ये 1/3 है। एलसीएम यहाँ पर आएगा 6, 2 3 जा 9 हो जाएगा, 3 2 जा 2 हो जाएगा, तो इस सब्ट्रैक्ट करेंगे 7/6 इक्वल टू 7/6, LHS इक्वल टू RHS आ गया। यही वेरीफाई करना था। एक तो हमने ये सम ऑफ रूट से वेरीफाई कर दिया, सम ऑफ रूट से। इधर हम वेरीफाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट से। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है CY, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी 3/2, बीटा की वैल्यू 1/3 माइनस की, सी की वैल्यू उठा के यहाँ से देखेंगे तो -3 है, और ए की वैल्यू यहाँ पर 6 है। पुट कर लेते हैं, 3 से 3 कट गया, -1/2 इक्वल टू -1/2, LHS इक्वल टू RHS हो गया। ये आपका वेरिफिकेशन हो गया। कुल मिलाकर ये क्वेश्चन 100% एग्जाम आता है, NCERT का भी है और काम का क्वेश्चन भी है। इसको तैयार करना बहुत जरूरी है। अब देखो, मैंने एक क्वेश्चन बता दिया है, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, उसको आगे ले लेंगे। ठीक है, पहले आप इसको देखिए समझिए। अच्छा दोस्तों और हमारे प्यारे छात्रों, कैमरे की उस तरफ बैठे हुए सभी छात्रों से बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में है। आपसे कहा गया इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² + 3x - 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दैट। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया गया है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है 2x² + 3x - 6। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके पहला आपको निकालना है α² + β²। देखिए α² + β² आपको निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा? तो आपको देखना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है। क्या होता है? α² + β² + 2α बीटा, ये होता है कि नहीं? अगर इसमें इस इक्वेशन से हम निकाल के रख लें अल्फा बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है -b/a, ये होती है कि नहीं? अगर देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा में b क्या है, यहाँ पर 3 है तो -3, a की वैल्यू 2, ये आ गया अल्फा। अल्फा इंटू बीटा की जरूरत पड़ेगी, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है C/A, c की वैल्यू यहाँ -6 है, a की वैल्यू 2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी -3। ये आपका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आ गया। पहले क्वेश्चन का आंसर निकालना है जो आपको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू α² + β² + 2α बीटा। यानी अगर आप केवल इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे,
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने निकाली -3/2 होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा -3 9/4 प्लस 6 9 प्लस 4 6 24/4 ये कितना हो जाएगा अगर हम ऐड करते हैं 33/4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। पहला आंसर आपका आ गया। इसमें आपने क्या दिमाग लगाया, रूट्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा की वैल्यू फैक्टर करके भी निकाल सकते थे, वो भी रख सकते थे, लेकिन क्लास 10 के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने क्या किया, सम ऑफ रूट्स निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिया और इसमें सब्स्टिट्यूट कर लिया। इस फॉर्मूले में a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमें ये निकालना था, ट्रांसफर कर लिया और पहले पुट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, समझने वालों के लिए काफ़ी कुछ है, जो बच्चे नहीं समझ रहे उनके लिए तो अभी भी कुछ नहीं होता, जब क्लास में सामने से टीचर पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या था, सबसे पहले हम लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3/2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -6/2 यानी कि -3। हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अभी भी इसकी वैल्यू निकाली थी आपने, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -3/2 होल स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -3, ये हो जाएगा 9/4 प्लस 9, 9 पर 4 9 36/4, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 33/4, इसका भी आ रहा है लेकिन इसमें 3 है। ठीक है, इसका भी वही आ रहा है। और अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर इसका थर्ड पार्ट है, इसको निकालेंगे दोनों से, अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -3 है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3/2 है, -3/2 यानी कि 9/2 इसका आंसर आ गया। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए अब आपको करना क्या है, इस वीडियो को देखना है, अब देखने के बाद आपको कमेंट में बताना है कि भाई इसमें क्या और बताना है, कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आए बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, वो आप बताइए, नीचे कमेंट करिए और शेयर करिए। आज की वीडियो आपको कैसा लगा इसका भी कमेंट ऑनेस्टली लिखिए, अच्छा बुरा कैसा लगा और आपको क्या और चाहिए बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।